से कहा कि आप ये मीटिंग पटना में बुलाइए, पटना ऐतिहासिक जगह है और यहां से कई अलग अलग मीटिंग्स हुई और कई अलग अलग आने वाले मतलब इतिहास में दर्ज है वो घटनाएं जहां से वो परवान चढ़ी हों। तो इसलिए ये जो आज की मीटिंग है इसको और इसके बाद फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में अगली मीटिंग शिमला में होने जा रही है। लेकिन जो बात आप यहां रख रहे थे उस बात को को लेकर के सलील भाई के पास जाना चाहता हूं और उनसे सलील साहब आपसे समझना चाहता हूं जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं अमेरिका में बराक ओबामा को लेकर के। यहां जो बात आप याद कीजिए कि कभी बराक ओबामा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त की तरह बराक पहले नाम से संबोधित करते हुए भी नजर आए थे और अब उन्हीं के बारे में उन्हीं के शासित राज्य बीजेपी शासित राज्य असम के मुख्यमंत्री अगर कहें कि हमारे यहां बहुत सारे बराक हैं, हुसैन हैं और वाशिंगटन भी जाएंगे, क्या इसका भी कोई रिएक्शन? हालांकि वहां वैसा रिएक्शन कुछ नहीं होगा, आप पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको डिप्लोमेटिकली देखा जाए, भारत की विदेश नीति के हिसाब से देखा जाए तो, और ये बात कल को अगर बराक ओबामा तक पहुंचती है तो क्या हिंदुस्तान की जो छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो और उसमें भी भारत की जो डिप्लोमेसी उसको कहां तक हम लोग देख पाते हैं? आप किस नजर से देखते हैं ऐसे ओछे बयानों पर? आपका क्या कहना है? क्योंकि राजनीति अपनी जगह पे है लेकिन आप अपने देश के राजनेताओं के बारे में नहीं, आप विदेश में वो भी पूर्व राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बात कह रहे हो। इसमें क्या है कि जो बीजेपी के बहुत सारे नेता कैसे हैं कि जो बोलते हैं तो लोकल कंस्टिट्यूएंसी के को हिसाब में रख के बोलते हैं। वो उनको जो भारत में जो उनको सुनने वाले हैं उनके बारे में बोलते हैं। अगर आपको नुपुर शर्मा की बात याद आई होगी, जब नुपुर शर्मा ने जो इस्लाम के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया था उस समय उन्हें पता भी नहीं था और उसका विचार भी नहीं किया होगा कि इसका जो रिपरकशन मिडिल ईस्ट में क्या होगा और कैसा उसका हुआ और उनको तो अपनी पोजीशन दे देनी पड़ी। तो उसी तरह यहाँ भी होने वाला है कि ये आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है इज फॉर हिज ओन डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी और रोहिणी सिंह के साथ एक बैंटर कर रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो भी बोलेंगे वो पूरी दुनिया में सुनना ही पड़ेगा। बराक ओबामा को अवश्य जानना मिलेगा, उनके सेक्रेटरी कोई तो बताएंगे उन्हें। और हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए कि जब 5 या 6 साल पहले प्रजासत्ताक दिन था 26 जनवरी, वो हमारे अतिथि थे, मोदी जी के साथ खड़े थे। तो जब आपने बताया कि उनको बराक बराक कहते थे तो उतनी अच्छी दोस्ती थी उस वक्त, तो वो उसके पर इस तरह पानी डाल देना वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैं ये तो सब ट्विटर का बात है, तो मैंने आज एक ट्वीट स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट बाइडेन को भेजा है। इसमें मैंने पूछा है कि एनी कमेंट फ्रॉम यू अबाउट व्हाट मोदीज एलाय एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हैज टू से अबाउट प्रेसिडेंट ओबामा, care to ask him something to say in public before Mr. Modi returns to India today? Of course उसका कोई उत्तर आएगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने ट्वीट तो डाला है, डॉट भी लगाया है, तो शायद कोई तो स्पोक्समैन उसे देखेगा, उतना तो होगा। और अब पटना की बात करें तो मुझे जयप्रकाश नारायण का एक और बयान याद आता है। इमरजेंसी पर जब उनकी धरपकड़ की गई थी तब उन्होंने बताया था, और जब मैं ऐसा हेमंत शर्मा का बयान सुनता हूं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज कि जब डेमोक्रेसी की बात, ये जो पिक्चर हमारे आपके बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कैसी है। और यहां पर अल्पसंख्यक से लेकर के मानवाधिकार और लोकतंत्र सबकी बात यहां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी समय एक एग्जाम्पल उन्हीं के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री वो दे रहे हैं। तो इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि क्या कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में। यहां पर आप कुछ भी बोलिए, लेकिन हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है उसका एक एग्जाम्पल आपके ही एक मुख्यमंत्री ने दे दिया है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सलील साहब, आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज, बिल्कुल स्वागत है। नहीं बस थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दीपक जी कुछ जी, अच्छा एक मिनट जरा रुकिए, दीपक जी हमारे साथ पूछना चाह रहे हैं शायद आपसे। जी मैं सलील त्रिपाठी जी से ये जानना चाहता हूं
कि मोदी जी का जिस प्रकार से स्वागत हुआ और जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ वहां पर जो कुछ भी चला है इस समय, और उसको लेके जो अमेरिकन गवर्नमेंट और प्रशासन या स्वयं बाइडेन जो साइलेंट है, क्या उनके अपने अगले साल के इलेक्शन की जो उनकी दावेदारी रहेगी, उनके अपने प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर भी वो डेट्रीमेंटल हो सकता है क्या? यहां जो इलेक्शन होने साल, तब तक सही बात बताता हूं, तब तक तो मोदी जी की विजिट सब लोग भूल गए होंगे। यहां जो मेन इश्यूज तो होंगे तो 2 या 3 होंगे। एक तो जॉब्स, इन्फ्लेशन, चीन के साथ कैसे संबंध रहे हैं, और इमिग्रेशन के बहुत सारे लोग आते हैं या नहीं, और अगर एम्प्लॉयमेंट, वही लार्जली इट विल बी अ डोमेस्टिक इलेक्शन। तो यहां जो मोदी जी के साथ जो संबंध बढ़ाने हैं, उसका तो कारण एक है कि जो यहाँ की जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, उसके पास पैसा बहुत है, अल्पसंख्या है। वैसे क्या 3 और 4 मिलियन पीपल नंबर में उतने ज्यादा नहीं है हिंदुस्तानी और लोग यहाँ, लेकिन उनके पास पैसे बहुत है, तो फंड रेजिंग के लिए वे बहुत अगत्य के है। इसीलिए रो खन्ना है जिन्होंने मोदी जी को बुलाया, वो वैसे तो मानवाधिकार के बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन उनको जो मेन इन्विटेशन दिया वो रो खन्ना ने दिया। क्यों? क्योंकि वो सिलिकॉन वैली के विस्तार से चुने जाते हैं, और वहां सब टेक कम्युनिटी है हमारी हिंदुस्तान की, और उनके पास से उनको फंड रेजिंग करना है। तो उसी फंड रेजिंग के अर्थ से ये बहुत अगत्य की चीज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब ट्रंप थे तब बहुत सारे मोदी के जो सपोर्टर्स थे वो ट्रंप को भी सपोर्ट करते थे। अब उनके लिए ये दुविधा हो गई है कि ट्रंप, अगर ट्रंप कैंडिडेट बने तो हमें तो पता नहीं वो कहेंगे या बाइडेन आएंगे और किस तरह लेंगे, लेकिन जो इंडियन क्वेश्चन है वो उतना महत्व का नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सलिल त्रिपाठी जी, आप जुड़े हमारे साथ और समय निकाला आपने, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सलिल त्रिपाठी जी हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, और क्या कुछ चल रहा है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हैं और अगले 2-3 घंटों में वहां से रवाना होंगे और सीधे इजिप्ट की तरफ जाएंगे, यानी कायरो पहुंचेंगे, और वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 2 दिन की यात्रा इजिप्ट की है, और ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजिप्ट की, मिस्र की, और वहां से क्या कुछ लेके आते हैं, यहां अमेरिका में क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं, आप सबने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। लेकिन दूसरी तरफ हम यहां बात कर रहे हैं कि बीजेपी का होने वाला है बुरा हाल। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह लालू प्रसाद यादव ने कहा है आज, बीजेपी का होने वाला है बुरा हाल। जरा आना चाहता हूं, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और महत्वपूर्ण चर्चा विपक्षी एकता की। उधर आते हैं, पटना में जो कुछ हुआ है। धनंजय कुमार जी, आपके पास पटना को बहुत नजदीक से जानते हैं, और उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि पटना से अगर किसी चीज का, किसी बात का, किसी उद्घोष को हम आगे बढ़ाते हैं